नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उनका जो टेस्ट में स्कोर है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं आता, और हर बार प्रयास करने के बावजूद उनका स्कोर कम आ जाता है। उस वजह से परेशान रहते हैं, सर भारी रहता है, टेंशन होती है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो। स्कोर को अचीव करना किसी भी टेस्ट में, इसमें कुछ हमें स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा लर्निंग एफिशिएंसी को अच्छा रखना। जब भी क्लासरूम में कोई क्लास चल रही है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। एक एक बात जो आपके शिक्षक आपको कहते हैं उसे ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को, एक भी शब्द मिस ना हो पाए। तो वहाँ पे आपको अपना ध्यान पूरी तरह से फोकस पूरी तरह से देना है लर्निंग के समय। पहली बात तो हमारा थ्योरेटिकल लर्निंग बहुत अच्छा होना चाहिए क्लासरूम में। ये पहला स्टेप होता है किसी भी टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की तरफ। फिर दूसरी बात, कोई भी डाउट अगर आए आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप एक हम्बल तरीके से अपना हाथ उठाइए और जो भी आपके टीचर है उनसे डाउट पूछिए। जो भी आपको बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, कुछ भी कन्फ्यूज़न अगर आपको हो, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी डेवलप अगर नहीं हुआ है, तो आप अपने अध्यापक से सवाल पूछिए। सवाल पूछना ही आपका जो लर्निंग का पेस है वो बढ़ाएगा। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, केवल जो टीचर ने सिखा दिया है और उसी से ही आपको लगता है कि आप सीख चुके हो, तो आपने 100% अभी तक वो चीज़ नहीं सीखी है। तो पहली प्रक्रिया हुई हमारा थ्योरेटिकल जो लर्निंग है क्लासरूम के दौरान, वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा काम आता है वो यह आता है कि आप जो रेफरेंस बुक्स हैं, उन रेफरेंस बुक्स की जो थ्योरी है और सॉल्व्ड एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं पैटर्न प्रॉब्लम्स, आप वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट चैप्टर इन क्लासरूम आप उसे भी साथ साथ करते रहिए। जैसे जैसे आपके टीचर्स आपको क्लासरूम में जब वो चैप्टर सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस समय जो रेफरेंस बुक है, कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके टीचर से कमांड करते हैं, जो भी अच्छी बुक्स होती है, उनकी थ्योरी और उनमें जो दिए गए सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप साथ साथ तैयार करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि जब आप क्लासरूम में जो चीज़ सीख रहे हो, क्या उनको आप जब सेल्फ लर्निंग करते हो क्या उससे भी कोरिलेट कर पा रहे हो, या फिर आप क्लासरूम में सीखी हुई चीज़ों को जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप क्या गलतियाँ करते हो। तो उन गलतियों के बारे में ड्यूरिंग द डिस्कशन, ड्यूरिंग द लेक्चरिंग प्रोसेस, यू कैन आस्क योर टीचर। तो उससे भी आपकी लर्निंग जो है उसमें एक एफिशिएंटली इन्हेंसमेंट मिलेगा। ये हुआ लर्निंग की बात और लर्निंग को अप्लाई करने की बात ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। उसके बाद आता है आपको जैसे ही चैप्टर ख़त्म की ओर होने लगता है, आपको जो शीट और डीपीपीज दे रखी होती है, शीट्स जो दी जाती है किसी भी चैप्टर की, आप उस शीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगिए। जितने भी शीट के क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर के लगभग 400 से 500 तरह के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, क्योंकि हर चैप्टर के जितने वैरायटी ऑफ अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखो जो भी आप फाइनली एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें कोई ऐसा तो है नहीं चंद्रमा से कोई प्रश्न बन के आ जाएगा, कोई आसमान से क्वेश्चन टपक पड़ेगा। वो सारे क्वेश्चंस कुछ वैसे ही होंगे जो ऑलरेडी जो पिछले साल के कई पेपर्स हुए हैं, जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स हुए उनमें कहीं ना कहीं वो पूछे जा चुके होंगे। हो सकता है कोई 1-2%, 5%, 10% नए क्वेश्चन भी जनरेट हो जाएं, पर वो नए क्वेश्चन सभी के लिए नए होंगे, तो उनमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होगी।
वो आप वहाँ पे अगर आप का नॉलेज क्लैरिटी है तो आप उससे सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप उसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर उस समय आपसे नहीं हुआ तो हो सकता है बहुत लोगों से भी नहीं होगा। तो आपको जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर के होते हैं, लगभग 400 से 500 होते हैं, उन्हें लगा लेना चाहिए रेफरेंस बुक से भी, और हमें जो स्टडी मटेरियल मिला है, हमें जो शीट मिली है, उससे भी हमें लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जब शीट सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें भी फिर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही होती है, कुछ चीज़ें नहीं लग रही होती है। तो उन शीट के जो डाउट्स हैं वो भी अपने टीचर से पूछिए। उसमें भी ऐसे मत रखिए कि जो आ गया वो कर लिया और जो नहीं आया उसको छोड़ दिया, उसको मत छोड़िए। एक एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ कंप्लीट करते हो तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। शीट जब आप 100% कंप्लीट करोगे किसी भी टॉपिक की, तो आपके अंदर उस टॉपिक के प्रति एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। फिर शीट सॉल्व हो गया, शीट का अपने शिक्षक के साथ, टीचर के साथ डिस्कशन कीजिए। फिर जैसे जैसे आपका जो ये माइनर टेस्ट आते हैं, माइनर टेस्ट जो हर 15 दिन में एक टेस्ट होता है, या हर वीक जो एक टेस्ट होता है संडे के दिन, जैसे जैसे वो पास आता है आप अपने जितने भी सिलेबस पूछा जा रहा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना के उनको रिवाइज़ करते रहिए। और एग्ज़ाम जिस दिन हो, जैसे संडे को एग्ज़ाम है, तो सैटरडे नाइट पे पूरा नींद अच्छे से लें। ये गलती भी बहुत बच्चे करते हैं, क्योंकि हमारे इच्छा और एम्बिशंस की वजह से हम हमारी फ़िज़िकल लिमिट्स को क्रॉस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कैसे करके स्कोर अच्छा आए, और इस वजह से हम हमारा जो स्लिप साइकिल है, जो हमारी नींद लेने की जो कैपेसिटी है, या नींद जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ना लेके हम कुछ देर के लिए सोते हैं और फिर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। माइंड का पूरी तरह से शांत और रिलैक्स्ड होना भी एग्ज़ाम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सैटरडे नाइट को अच्छे से 6 से 7 घंटे, मिनिमम 6 घंटे, और उससे ज़्यादा 7 से 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी ही लेनी है, ये बात ध्यान रखें। फिर जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन ध्यान रखें खाना पीना जो है जंक फूड वगैरह ना खाएं, ऐसा कुछ ना खाएं जिससे एसिडिटी हो, है ना। क्योंकि देखो ये जो अभी माइनर जो टेस्ट चल रहे होते हैं, इन्हीं के दौरान हमें हमारा जो बेस्ट कैसे आ सकता है वो सीखना है। हर एक बिंदु पे हमें काम करना है, हर एक एस्पेक्ट पे हमें काम करना है। और यहाँ पर जो हम लर्निंग्स होगी हमारी, जो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे, वो हमारा जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम होगा नीट का, आईआईटी का, उस दिन हम अप्लाई करते हैं और उस दिन हमारा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो हम संडे को जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे, संडे को एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के दौरान भी कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले वो पार्ट आप अटैम्प्ट करें जो पार्ट आपका बहुत अच्छा है। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जिसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आप पढ़ते हो और आपको लगता है कि वो पार्ट बहुत अच्छा है, तो पहले उसे अटैम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होगा और उससे आपको अंदर एक डिज़ायर जागेगा कि जल्दी से जल्दी मैं पेपर को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फिर आता है पेपर दे दिया, इतना करने के बाद में भी स्कोर एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं आया। यहाँ पे फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, फिर आप चेक करिए कि आपकी गलतियाँ क्या क्या थी। कैलकुलेशंस मिस्टेक्स थी, आपका कोई सवाल को अप्रोच जब लगा रहे थे क्या उस समय गलती हो रही थी, आपने कोई चीज़ अच्छी से पढ़ी लेकिन हो सकता है सवाल जब पूछा गया तो आपने जिस तरह से सीखा वो शायद सफिशिएंट नहीं था, या फिर आपने कोई गलत फहमी में कोई चीज़ सीखी है, आपने सही तरह से नहीं सीखी। तो यहाँ पे आप उन सब बातों को रिफ्लेक्ट करिए, आप अपनी लर्निंग के बारे में सोचिए कि वो कितनी अच्छी थी। जब एग्ज़ाम दे दिया और स्कोर जब आया तो देखिए कि कहाँ कहाँ आपने गलती की। उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम में तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करते हैं, जो नेक्स्ट 15 दिन में एक बार और होने वाला है, उस दौरान हमें वो गलतियाँ नहीं करनी, हमें ये ध्यान रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका ये एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम का एक एक सवाल आपको आना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हुआ उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं। एक एक सवाल आपको आना ही चाहिए, चाहे आपके इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं उसे देख के सीख लीजिए, या जो आपके टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करिए, और एक एक सवाल को आप सीखिए कि ऐसा क्या है कि आपसे नहीं हुआ। आपने जब पूरी तरह से तैयारी की, सब कुछ किया, पूरा परफेक्शन के साथ पढ़े, आप पूरा एफर्ट लगाया, फिर भी स्कोर नहीं आया, तो ऐसा उन सवालों में क्या था जो आपका उस एग्ज़ाम टाइम में हिंट नहीं मिला आपको या क्लिक नहीं किया। तो ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उससे परफेक्टली पूरी तरह से क्लियर करते हुए चले, एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद फिर वापस इसी प्रक्रिया को नेक्स्ट एग्ज़ाम में अप्लाई करिए। जो फर्स्ट ये जो एग्ज़ाम दिया इस दौरान जो जो आपने बातें सीखी, कोशिश कीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप 5 से 10% स्कोर को इम्प्रूव करें। ऐसा भी ना सोचें कि आप 20%, 50%, 100% स्कोर इम्प्रूव कर लेंगे, नहीं। जो पहले आपका स्कोर आया उससे आप 5 से 10% इंक्रीमेंट पे फोकस करिए। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली स्कोर इम्प्रूव हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है, पर आपका जो फोकस रहना चाहिए कि आप 5 से 10% अपने स्कोर को इम्प्रूव करने पे टारगेट करिए। जब आप करेंगे तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं, एग्ज़ाम के स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, शांत रखिए। इसे जो अवांछित विचार है, जो अनावश्यक है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे बचाए रखें। इसके लिए ध्यान का, मेडिटेशन का उपयोग करें। और ध्यान और मेडिटेशन के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा एक और दूसरा यूट्यूब चैनल है लोकेश योगी। वहाँ पे मैंने कई तरह तरह के ध्यान, क्रिया योग, तकनीक वगैरह वीडियोस के माध्यम से दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें और अपनी राय मुझे ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।